नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए आज बात होगी छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया प्राइड की। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया और आदिवासी को लेकर फिर से नई बहस छिड़ गई है। पहली बहस त्योहार ना मनाने को लेकर होता था, लेकिन अब बहस मनाने के तरीके को लेकर है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने त्योहार और आदिवासी दिवस ना मनाने को लेकर सवाल उठाया हो। इससे पहले भी कांग्रेस लगातार बीजेपी पर परंपरा के सम्मान ना करने का आरोप लगाती रही है। बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई परंपरा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? क्या आदिवासी दिवस मनाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई, या तैयारी नहीं की गई, प्लानिंग नहीं की गई, या कोई वाकई षड्यंत्र है जैसा कि आरोप लग रहे हैं? तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़िया प्राइड अब सियासी फाइट क्यों बन गया है? छत्तीसगढ़ में त्योहार और छत्तीसगढ़ियावाद, इस पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन थोड़े ही अंतराल के बाद ये मुद्दा फिर पक्ष विपक्ष के लिए बयानबाजी का जरिया बन गया है। और ये सब शुरू हुआ पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान के बाद। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। गोवर्धन पूजा के मौके पर अपने सरकारी बंगले में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ना तो विश्व आदिवासी दिवस मनाती है, ना ही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों को महत्व देती है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़िया पहचान और प्राइड को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हमने तीज त्योहार, संस्कृति और बोली बानी को सरकार की प्राथमिकता बनाया था, लेकिन अब वो भावना खत्म की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं और त्योहारों को नजरअंदाज कर रही है। सरकार ना आदिवासी दिवस मना रही है, ना गोवर्धन पूजा, ना छेरछेरा। त्योहार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। अब उनके आरोपों में कितना दम है, इसका जवाब तो हम दोनों पक्षों से लेंगे, आरोप लगाने वाले पक्ष से भी और आरोपों का सामना करने वाले पक्ष से भी। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़िया प्राइड, त्योहार मनाना नहीं मनाना, मनाने के तरीके, इन सब पर बयानबाजी क्यों हो रही है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पीछे धकेलने का पूरा षड्यंत्र, और क्रमशः 2 साल में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के लोगों के, छत्तीसगढ़िया जो प्राइड है उसको खत्म करने का काम लगातार सरकार कर रही है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शताब्दी पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, सत्य प्रकाश सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुद्र अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रुद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। 2 तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी ने त्योहारों को कैसे मनाया और कांग्रेस ने त्योहारों को कैसे मनाया, लेकिन इन सब के बीच जो आरोप भूपेश बघेल लगा रहे हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई त्योहार मनाने की जो परंपरा रही है, जो तौर तरीके रहे हैं, उसका पालन नहीं किया जा रहा, या भूल जा रही है बीजेपी, या कोई प्लानिंग नहीं है? क्या है इसके पीछे? देखिए, जो इस मामले को, जो मेरी समझ में जो बात आती है वो ये है कि जो हमारे तीज त्योहार हैं, जो परंपराएं हैं, वो तो बरसों से, सदियों से चले आ रहे हैं। उसको किसी राजनीतिक संरक्षण या सरकार उसको मनाए तो उसमें उत्साह होगा, ऐसा तो मैं नहीं मानता। क्योंकि ऐसा है कि इसके पहले की सरकारों ने अगर वो इसमें हिस्सेदारी नहीं निभाई तो क्या ये परंपराएं नहीं चल रही थी? ये तो साफ साफ दिखता है। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि क्या हम ये जो सरकारों को क्या इसमें शामिल नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूं कि ये जो दौर है वो इस तरह का है क्योंकि समाज के भी जितने भी वर्ग हैं, जब भी लोगों के बीच उत्साह का, उमंग का कोई भी बहाना, कोई भी अवसर आता है, उसमें लोग चाहते हैं कि सभी लोगों की हिस्सेदारी हो, और जब हिस्सेदारी होती है तो उत्साह में बढ़ोतरी होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकारें भी अगर इसमें शामिल होंगी, क्योंकि हमारे सेलिब्रिटीज कौन है? हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वही तो आज के दौर में हमारी सेलिब्रिटी हैं। तो अगर वो इसमें शामिल होते हैं तो उसका उत्साह निश्चित रूप से बढ़ता है। लेकिन
जहां तक केवल इसे प्राइड की बात सोचना कि तभी ये हमारी पहचान बनी रहेगी क्या, कि जब तक राजनीतिक लोग इसमें शामिल होंगे, सरकार शामिल होगी, सरकार की तरफ से कोई आयोजन होगा, ये उसकी अपेक्षा मैं समझता हूं कि हम लोग नहीं करते। वो ये जरूर है कि अगर उसमें सरकार में बैठे लोग भी शामिल हों, हमारे लीडर्स शामिल हों, लेकिन तो देखिए उससे अभी फिर उत्साह से वो में मुद्दा उठ बढ़ोतरी गया होती है। है। आपकी आदिवासी दिवस भी नहीं मनाया आपने, गोवर्धन पूजा का त्योहार जिस तरह से मनाया जाता है उस तरह के से मना नहीं, तो एक बार फिर से वो नई बहस छिड़ती नजर आ रही है आदिवासी दिवस को लेकर भी। देखिए, आदिवासी दिवस को लेकर तो बात बिल्कुल ठीक है, इससे मैं इनकार नहीं करता कि सरकार की तरफ से जब आयोजन की परंपरा शुरू हुई तो वो लगातार होती रहनी चाहिए, क्योंकि उस बहाने एक बात होती है कि आदिवासी समाज जो छत्तीसगढ़ में जिसकी बड़ी आबादी है, उन्हें क्या उनकी अपेक्षाएं कितनी पूरी हो पा रही है, इस बहाने कम से कम इस बात पर चर्चा होती है। तो इसलिए ये आयोजन तो होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बात को लेकर वो वर्ग जो समाज का वर्ग है वो क्या सोच रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं समझता हूं कि इस पर विचार होना चाहिए कि आखिर उसकी सोच क्या है, कि सरकार की तरफ से मनाया जाएगा तभी वो इसमें शामिल होंगे, या उन्हें जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार के स्तर पर भी इसमें अगर हिस्सेदारी हो तो इससे एक माहौल बनता है और लोगों के बीच में इससे लोगों का एक जुड़ाव भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कोई मतलब बहस का इशू आज बनाया जा रहा है, ये ठीक है, क्योंकि आज कमी तो दिख रही है कि जो पिछले बार आयोजन होते थे वो नहीं हो रहे हैं, तो इसके कारण से ये बात उठ रही है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलो हमारे साथ शताब्दी जी भी जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शताब्दी जी, भूपेश बघेल का बयान आपने सुना होगा, उस पर आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी। सबसे पहले राजेश्वरी जी, आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे पैनल को, सभी को बहुत बहुत बधाई। बड़े धूमधाम से हमारे प्रदेशवासियों ने दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, मातर, न जाने कौन कौन से जो इन 5 दिनों में त्योहार होते हैं वो सब मनाए। हाँ। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता बहुत उत्साह और उमंग के साथ अपने लोक परंपरा, अपनी जो संस्कृति है उसका संवर्धन कर रही है। और एक जो प्रशासक होते हैं, एक जो राज्य के प्रमुख होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनका कार्य होता है कि प्रदेश को सुरक्षित रखें, प्रदेश में व्यवस्थाएं सही हों, इसके लिए चिंतन करें, जिसके लिए 3 दिन तक लगातार हमारे मुखिया ने सभी जिला के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठकर चिंतन मनन किया कि जनता को किसी भी प्रकार का, कोई भी त्योहार, आने वाले त्योहार में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए, और बढ़ते अपराधों पर सख्ती से उस पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार के द्वारा जो बोए गए कांटे थे उनको हम सब निकालते निकालते समाज से परेशान हो रहे हैं। नशाखोरी इस तरह बढ़ चुकी थी। तो ये सारी प्राथमिकताओं में हमारे मुखिया लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बता दूं कि सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में और जनता के द्वार पर जाकर उन्होंने यह गोवर्धन पूजा की। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने, उनकी पत्नी ने गोवर्धन पूजा की और प्रदेश वासियों के लिए उन्होंने खुशहाली की प्रार्थना की भगवान से। वही मैं बता दूं कि हरेली का त्योहार बड़े धूमधाम से सीएम हाउस में मनाया गया था। बहुत धूमधाम से वट सावित्री पूजा की गई थी, मैं स्वयं उसमें शामिल हुई थी। बहुत धूमधाम से तीजा का पर्व पिछले वर्ष मनाया गया था। इस वर्ष किसी कारण से सीएम हाउस में नहीं मनाया गया। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रकार से अगर केवल सीएम हाउस में ही बहुत बड़े बड़े सांगीतिक कार्यक्रम, नृत्य गायन के कार्यक्रम होने से ही हम ये अगर कहेंगे कि ये छत्तीसगढ़ का प्राइड है, तो ये गलत है। बिल्कुल ठीक है। सत्य प्रकाश जी से जान लेते हैं कि आखिर ये बयान क्यों। सत्य प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ ही रंग जैसा कि नजर आया त्योहारों में जो सेलिब्रेशन हुआ, तो अभी शताब्दी जी भी कह रहे थे, आप सुन रहे थे, तो ये बयान क्यों, कहां पर कमी नजर आई भूपेश बघेल को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा अभी कमी कहाँ नजर आई। शताब्दी जी के पहले वक्तव्य में समझ में आपको आ गया होगा, प्रदेश की जनता आपको प्रतिष्ठित चैनल देख रही है वो भी समझ गई होगी। अभी शताब्दी जी ने बोला कि 5 दिन तक जितने त्योहार होते हैं वो गांव-गांव में लोगों ने मनाया, प्रदेश की जनता ने मनाया, यही। अब भाई अगर आप मुख्यमंत्री जी नहीं मनाएंगे, मुख्यमंत्री जी अपने आवास पे नहीं जनता को बुलाएंगे, तो क्या जनता छोड़ देगी क्या अपनी संस्कृति?
मुख्यमंत्री जी भले छोड़ दे या उनके ऊपर क्या दबाव है वो एक अलग विषय है, वो भले ना बुलाए अपने आवास पे ना कोई आयोजन करे, मगर प्रदेश की जनता अपनी संस्कृति नहीं छोड़ सकती है ना, अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकती है ना, अपनी रीति रिवाज नहीं छोड़ सकती है ना, तो वो तो मनाएगी। वो ये नहीं देखेगी ना कि सीएम साहब को बुला रहे कि नहीं बुला रहे। हाँ, बुलाएंगे तो अच्छी बात है। जिस तरह से 5 साल हमने किया था, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तो द्वार खुल जाते थे हर तीज त्योहार के लिए। अभी इन्होंने बोला तो भाई आदिवासी महोत्सव क्यों नहीं हुआ था? तीज मिलन समारोह भी हुआ था तो बहुत हो हल्ला हुआ था, उसके बाद में हुआ जब जनता में आक्रोश दिखा, जब विपक्ष से सवाल उठाया तो बहुत देर बाद हुआ था, बहुत दिनों बाद हुआ था। तो ये दिखता है। अब एक चीज और मैं बोला, आदिवासी महोत्सव में समय देकर नहीं गए थे, और अभी गोवर्धन पूजा क्यों ये दूर भागते हैं संस्कृति से, छत्तीसगढ़ परंपराओं से। आप बिहार के लोगों को यहाँ बुला के बिहार दिवस मना सकते हैं क्योंकि चुनाव है वहां, मगर छत्तीसगढ़ की अगर परंपराओं की बात आएगी तो हम दरकिनार हो जाएंगे। आपके आरएसएस प्रचारक बोलते हैं कि भाई ये आदिवासी महोत्सव तो नौटंकी है, इसलिए वो कार्यक्रम रद्द हो जाता है। हम तो इसलिए सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ सवाल इतना सा है कि क्यों नहीं मनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा राष्ट्रीय जी कि जब से सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ महतारी कहीं नहीं दिख रही है। ये एक सवाल और खड़ा होता है। तो ये रीति रिवाज परंपराओं को सजेने का, उसको बढ़ाने का, उसको संवारने का काम किसका है, दायित्व किसका है? रमन सिंह की जब सरकार थी तब भी बाहर से जो कलाकार आते थे उनको करोड़ों का भुगतान होता था, और अभी भी वही हो रहा है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, जो छत्तीसगढ़ संस्कृति के तहत अपना भरण पोषण करते हैं, वो कार्यक्रम करते हैं, उनका आज तक 1 साल से ज्यादा का भुगतान नहीं हुआ है। तो आप संस्कृति को भी नहीं बचा कर रखते, और जो ऐसे दल है या जो इस तरह के संगठन है, बीजेपी भी तो इस पर जवाब देती कि आप लोगों ने एक राज्यसभा सांसद तक आदिवासी नहीं भेजा, हमने तो पूरा सीएम ही बना दिया आदिवासी चेहरे को। राशि जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये मैं चाहता था कि आप पूछिए। यही तो बोलते हैं ना कि सिर्फ एक चेहरा बिठा देने से, सिर्फ ये दिखा देने से कि हमने आदिवासी को बिठा दिया है तो हो गया। ये कठपुतली से सरकार चल रही है, आप भी जानते। एक कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए, 2-3 मंत्री बनाने के लिए को दिल्ली कितनी बार जाना पड़ा था? पर्ची से जब तक नहीं आएगी तब मंडल आयोग नहीं बनते हैं। वहां पे खदानें किसको दी जा रही है? क्या मुख्यमंत्री को पता रहता है? कभी कभी मुख्यमंत्री ये नहीं पता रहता कि कोई नक्सल ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिर्फ एक आदिवासी चेहरा बिठाने से नहीं होता है, उसको आपने इतने अधिकार दिए कि नहीं दिए कि वो प्रदेश को चला सके, वो प्रदेश की संस्कृति को बचा सके, ये दिए कि नहीं दिए, मुद्दा वो है। शताब्दी जी, देखिए, ये केवल चैनल पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने, हल्ला मचाने या झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। वास्तव में जो काम इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए जो काम होने चाहिए, जो नीतियां बनाई जानी चाहिए, क्योंकि भूपेश सरकार में तो 5 साल तक केवल होर्डिंग्स ही दिखी, हमको नीतियां नहीं दिखी। ये कैमरे की राजनीति करते रहे। अभी उनके बयान में भी आपने सुना कि त्योहार वोट बैंक से संबंधित है, इनका चश्मा वोट बैंक है। जबकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो संस्कृति का, मैं कहूंगी कि दोहन नहीं कर रही है, राजनीतिक दोहन नहीं कर रही है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए कार्य कर रही है। लोक गौरव से राज्य गौरव, इस नीति पर हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये कठपुतली 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 कह रहे हैं, एक्चुअली इनके स्वयं आला कमान के कितने कठपुतली है तो हम देख रहे हैं कि जब तक दिल्ली दरबार से तय नहीं होता, इनका जिलाध्यक्ष तय नहीं हो पाता है, ये क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। आप देखिए, खनिज के मामले में, कृषि के मामले में, खेलों के मामले में, पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के मामले में, लोक कलाकारों को आगे बढ़ाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना कार्य किया है और कर रही है। सबसे बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है, नक्सल समस्या को समाप्त करने में कितना बड़ा रोल अदा हुआ है। सत्यप्रकाश जी, आपका जवाब इस पर। हाँ, उसके बाद रोज जी के पास जाएंगे। हाँ, एक तो राष्ट्रीय जी, इनको पहले बोलिए कि आप या तो अपना जो पैकेज है वापस चलाइए। देखिए, यही हम बोलते हैं, बीजेपी के लोग दुष्प्रचार। कब भूपेश बघेल जी ने बोला कि वोट बैंक से नहीं है इसका जुड़ा, तो ये परंपराएं संस्कृति होनी चाहिए, तो गलत बात बोली शताब्दी जी। ये त्योहार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं है, ये उनका लाइन है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं है, वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं, इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है। वही बोल रहे, ये बोल रहे कि वोट बैंक की राजनीति भूपेश बघेल जी बोले, तो गलत बयानबाजी ना करे। और एक चीज बोलो, बार बार बोले कि हमारे मुख्यमंत्री जी सुरक्षा को लेकर इसके लेकर बैठ के ले रहे। अरे, मुख्यमंत्री के गृह जिले में परसों कोरबा आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, तो क्या है आपकी बैठक का नतीजा? यहाँ पे रायपुर में परसों पुलिस खुद चोरी कर रही है, क्या है आपका बैठक का नतीजा? एक आईपीएस पे आरोप लग रहा है, क्या है आपका बैठक का नतीजा? पिछले 3 दिन की अगर बात करें, 6 से ज्यादा हत्या हो चुके पूरे प्रदेश में, क्या है आपका बैठक का नतीजा? तो ये दिखता है कि कानून व्यवस्था जो बार बार जो ढिंडोरा पीट रहे कि बहुत अच्छी है हमारी कानून व्यवस्था है, वो तो आपके कंट्रोल में ही है। लेकिन देखिए सत्यप्रकाश जी, जब देखिए आदिवासी वर्ग का जब भी जिक्र होता है तो धर्मांतरण उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार भी रही। हाँ, एक मिनट, वही मैं बोला, हमारी बात करें ना,
हमने अगर काम किया था 47 लाख लोग गरीबी रेखा से आए थे, छत्तीसगढ़ की ये रिपोर्ट थी और ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट थी। और नक्सलवाद भी 12 बात करते हैं, तो ये बात ये क्यों नहीं करते कि 4 साल जब डबल इंजन की सरकार थी, रमन सिंह जी भी थे, तब क्यों नहीं खत्म हुआ था? तब क्यों नहीं कोई डेडलाइन दी गई थी? क्योंकि तब तो रमन सिंह जी बोलते थे कि भाई मेरा दिल गवारा नहीं करता है, केपीएस गिल आते थे, वो तनख्वाह लेने बैठ जाइए। तो ये दिखता है कि आपकी कथनी कर्मी में क्या फर्क है। हमारी 5 साल की सरकार थी, हमने नीति बनाई थी, और आज भी मैं आज भी पूछना चाहूँ, हमारी जो आत्मसमर्पण नीति थी उसमें क्या संशोधन किया इन्होंने? वही आत्मसमर्पण नीति आज भी चल रही है। अभी आज तो कोई इनके पास नीति ही नहीं है, खासतौर से देखा जाए तो। कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बोली होती है, कभी बातचीत होती है, कोई नीति नहीं है, वो एक अलग विषय। मगर छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपरा की जाति की बात है, ये कहीं ना कहीं बचाने का सजेगा दायित्व सरकार का है। और इससे कहने का सरकार दूर भाग सत्यप्रकाश जी, जब तक आप लोगों की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो उस वक्त क्या आदिवासियों को जो उनका हक है वो मिल रहा था उस समय? नहीं, वो बहुत 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 बढ़िया आपने सवाल किया। देखिए, हमारी जब सरकार थी और इनकी सरकार 15 साल थी, तो 36 मैं खासतौर से आदिवासी अंचलों की क्षेत्र की बात करूं, 196 गांव तक बिजली नहीं थी, हमने पहुंचाई थी ना। लगभग 1300 से ज्यादा आदिवासी युवकों पे फर्जी केसेस थे। जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट के आधार पर हमने 900 से ज्यादा आदिवासी युवकों को बाहर निकाला। 65 वनोपज की खरीदी, सिर्फ 7 वनोपज की खरीदी होती थी, हमने 65 की। दो वहां पे महिलाओं के अलग से बटालियन चालू किए, दुर्गा वाहिनी और दूसरे नाम से दुर्गा बस्तर बटालियन के नाम से। तो ये हमने युवाओं को रोजगार के लिए एक संसाधन खोले। वहां पे डेनेक्स का कपड़ा उत्पादन करके जर्मनी तक भेजे, मेडिकल कॉलेज दिए, स्कूल अस्पताल जो 300 से ज्यादा स्कूल बंद किए हमने, वहां पे अपने स्कूल खोले। उस समय भी कुछ ना कुछ कमियां थी, किया। धर्मांतरण पर कहीं ना कहीं काम नहीं हो सका था। बना सकते थे, तो क्यों नहीं बनाया 15 साल में? धर्मांतरण पर काम होना चाहिए था। तेंदुपंता संग्राहक भी थोड़ा सा छूट गए थे आप लोग के समय में। ठीक है शताब्दी जी, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। देखिए, ये अपने मनगढ़ंत कुछ भी आंकड़े लेकर के और यहाँ पर ये प्रस्तुत करते हैं, और पुरानी आदत है इनकी। वास्तव में धरातल पर जनता से बहुत दूर केवल दरबार का एक पूरा संगठन इनका चल रहा था, कि जिस प्रकार से दरबारी दरबार में आते हैं और जैसा राजा कहता है उसके आधार पर इनके ही कुछ 4-5 लोग मिलकर के निर्णय ले रहे थे। जनता से कोसों दूर केवल कैमरे के फोटोशूट में लिप्त थी छत्तीसगढ़ की यह कांग्रेस सरकार। ये जो बात कर रहे हैं कि ये जो नक्सल की जो नीति है ये इनकी बनाई हुई है, तो इनकी बनाई हुई नीति के समय क्यों नहीं नक्सल पर ये कंट्रोल कर पाए? सबसे ज्यादा अगर आदिवासी जनजाति के लोग मारे गए तो कांग्रेस के शासनकाल में नक्सली घटनाओं में, जबकि वहीं देखेंगे 85% विषय थोड़ा सा बदल जाएगा। हाँ, इस पर अगर फैक्ट पर हम बात करने जाएंगे तो ये डिबेट और लंबी चर्चा होगी। देखिए, बीजेपी को सत्ता में जनता इसलिए ही लेकर आई कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से नाराज रही होगी, जनता ने बीजेपी को चुना। अब विपक्ष जो बार बार आरोप प्रत्यारोप लगा रही कि आदिवासियों को जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा, छत्तीसगढ़ की आत्मा को पीछे धकेलने का ये षड्यंत्र चल रहा है, बीजेपी को सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेना आता है, इन तमाम बिंदुओं पर आपका। हाँ, एक मिनट मैं कहना चाहूंगी, आप ये बताइए किस क्षेत्र में कहाँ आदिवासियों को पीछे ढकेला गया है? मात्र आदिवासियों की बात ना करें, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को कहाँ पीछे धकेला गया है? आप बस्तर दशहरा देख लीजिए, कितना धूमधाम से मनाया गया। आज बस्तर में जो आदिवासी ओलंपिक है उसके लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया और हजारों वहां पर आज देख लीजिए खिलाड़ी पहुंचे हैं। इस प्रकार से आप देखिए कि कहाँ किस तरीके से आप ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? हमारे जो मुख्यमंत्री जी है स्वयं जीता जागता जीवंत उदाहरण है, जनजाति क्षेत्र से आते हैं, परंपरा का निर्वहन करने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमारे सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण लोक कलाकारों के साथ लोक परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम का भी जिक्र कर रहे थे, वो होना ही है। हर साल ये राज्योत्सव जब मनाने को लेकर प्लानिंग होती है तो बयानबाजी होती है। खैर, इस पर हम आगे भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज का जो विषय है, रुद्र जी मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। सर, जैसे भूपेश बघेल के बयान पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो उन्होंने एक लाइन और कही है कि हमने तीज त्योहार, संस्कृति और बोली बानी को सरकार की प्राथमिकता बनाया था, लेकिन अब ये भावना खत्म की जा रही है। आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? देखिए, ये अभी ऐसा हो रहा है या वो हुआ नहीं है। आप ये देखिए कि पिछली सरकार थी उसने छत्तीसगढ़ जो प्राइड है उसको लेके जो काम किया उसकी वजह से चर्चा भी रही है, पोस्टरों में भी रही है। अब राजनीतिक रूप से उसका कितना फायदा हुआ नहीं हुआ ये हम सबके सामने है। लेकिन जहां तक सवाल है, मैं इस कंपैरिजन में न जाके एक अलग बिंदु पर ये बात रखना चाहता हूं कि
जो छत्तीसगढ़ में बैठ के हम यह तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी प्राइड पर बात जरूर होनी चाहिए। अगर कोई सरकार कम करती है या ज्यादा करती है, नहीं करती है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ी जो अस्मिता है, जो प्राइड है, इस पर बात होनी ही चाहिए। और उसके साथ साथ में निश्चित रूप से अभी हम अन्य राज्यों को देखें, वहां के राज्यों के लोगों के बीच जो भावनाएं हैं, क्या छत्तीसगढ़ के लोगों में भी अपने जो हम जैसे अनेकता में एकता पर विश्वास करते हैं, तो हमारी जो विविधता में जो हमारी पहचान है वो भी तो बरकरार रहनी चाहिए। उसको लेकर अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि सरकार के स्तर पर भी उसमें हिस्सेदारी की जरूरत होती है। हाँ, ठीक है। सत्य प्रकाश जी, एक बयान उसमें और भी था कि गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, वो प्रकृति के साथ हमारा एक जुड़ाव है। अगर सीएम इस त्योहार को मना रहे हैं तो क्या वहां पर ये केवल ये नजर आ रहा है कि केवल खाना पूर्ति की जा रही है त्योहार मनाने के जरिए? ये कहना चाह रहे हैं भूपेश बघेल, आत्मीयता नहीं है त्योहारों में? सत्य प्रकाश जी, चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची। शताब्दी जी, यही चीज मैं आपसे भी, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये केवल खाना पूर्ति है त्योहारों की, आत्मीयता नजर नहीं आती। गोवर्धन पूजा परंपरा है लेकिन प्रकृति से जुड़ाव भी इसमें होता है। नहीं, देखिए राष्ट्रीय जी, कैसे आत्मीयता नजर नहीं आती? देखने का नजरिया अपना अपना हो सकता है। आप विपक्ष में हैं तो आप उसको नेगेटिविटी से देख रहे हैं, लेकिन अगर उसको सकारात्मक तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी स्वयं सीएम हाउस में गौशाला में पूजन करते हैं, गाय को खिचड़ी खिलाते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं, उनकी पत्नी उनके साथ है, प्रदेशवासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं गौ माता से। तो इसमें कहाँ आत्मीयता नहीं है? केवल यही तो नहीं है ना कि सबको आमंत्रण देकर आयोजन नहीं किया। एकदम छोटा सा जवाब, समय हो गया, माफ करेगा, एकदम छोटा सा जवाब। मैं पहले ये बोलूंगा, शताब्दी जी जो बात बोलती है ना, इनका वही अनखाता ना वही बीजेपी जो बोले वो सही। ये चाहती है कि प्रदेश की जनता बेवकूफ बनती रहे, मगर एक बार बन चुके विधानसभा जो आपने प्रचार किया और जो वादा के खिलाफ चल रही है, जनता समझ गई है। हम सिर्फ यही बोल रहे हैं कि अगर आप बस्तर की बात कर रहे थे, आदिवासियों का आपने क्या हाल किया? वहां पेड़ क्यों कट रहे हैं? ये चाहती है कि वहां बिला डिला 1A 1B जिसको दिए हैं, फिर भी प्रदेश की जनता बोलती रहे कि भाई बहुत चंगा है। उद्योगपतियों के लिए वहां काम होगा, पेड़ कटेंगे, वहां जो आदिवासी उनके खून बहाए जाएंगे, फिर भी ये बोलेंगे कि प्रदेश की जनता बोले कि भाई बहुत चंगा है। और बस्तर दशहरा अभी से नहीं शताब्दी जी, बहुत सालों से मनाया जा रहा है। आप अपना क्रेडिट मत लीजिए, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वहां के जो स्थानीय जो आदिवासी है, वो बस्तर दशहरा। चले, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुद्र जी ने बात बहुत सही कही है कि त्यौहार तो मनाए जा रहे हैं। अगर त्यौहार मनाना कोई पार्टी रोक दे या वो ना मनाए तो ऐसा तो नहीं है कि आम जनता भी त्यौहार मनाना छोड़ दे। हर कोई अपने तरीके के से और अपनी परंपरा से त्यौहार मनाता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बहस का मुद्दा यह है कि किसने कितने अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाया, कितनी आत्मीयता के साथ मनाया, कितने भावनात्मक तरीके से इसे सेलिब्रेट किया। तो कुल मिलाकर अभी राज्योत्सव भी हम मनाएंगे तो उसे लेकर भी बयानों का जो दौर है वो अभी से देखने को मिल रहा है। लोक कलाकार है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ नया जब राज्य बना था, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ ने अपने आप को आगे बढ़ाई, तमाम तरह की चीजें हैं जो खुलकर अब सामने आएंगी। लेकिन आज का ये मुद्दा जो रहा, जिस पर भूपेश बघेल ने आरोप लगाए हैं, उससे ये बात तो तय है कि एक बार फिर से आदिवासी दिवस का मुद्दा जो है और गरमाने लगेगा। फिलहाल मिड डे एजेंडा में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।